यह बात है 1980 के दशक की, जब प्यार की परिभाषा आज से काफी अलग थी। बचपन से ही परम और बानी एक दूसरे को जानते थे। दोनों साथ ही पले थे, एक ही गांव की गालियों में। परम को बानी की मुस्कान बहुत ज्यादा प्यारी लगती थी और बानी को परम का स्वभाव बहुत पसंद था। बानी और परम के परिवारों में अंतर तो बहुत था, मगर वह दोनों इस अंतर की परवाह नहीं करते थे। परम का परिवार बानी के परिवार से बहुत अलग और अमीर था। परम अपने माता-पिता का एकलौता प्यारा-सा बेटा था। उसकी आँखें नीले रंग की थी और उसका रंग बहुत साफ था। परम को कोई भी लड़की आसानी से चाह सकती थी, मगर परम के दिल में सिर्फ बानी ही बसती थी। परम जब भी बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता, तो वह बानी से ज़रूर मिलता और खूब सारी बातें करता। बानी का परिवार आम-सा था, ना ही ज़्यादा शान-ओ-शौकत और ना ही ज़्यादा पैसा। बानी के पिता की छोटी-सी दुकान चलाते थे और बानी अपने घर की बड़ी बेटी थी, जिसकी एक और छोटी बहन भी थी। बानी को सिलाई-बुनाई का बेहद शौक था। वह परम को जिद करके सिलाई-बुनाई सिखाती और उसने परम से एक वादा मांगा कि वह सिलाई-बुनाई सीखकर सबसे पहले उसके लिए प्यार से कुछ बनाएगा। यही उनके प्यार की सबसे अनमोल और प्यारी निशानी होगी। परम खुशी-खुशी मान गया। उम्र के साथ परम और बानी का प्यार गहरा होता गया। बानी का स्वभाव बेहद प्यारा और दिल बहुत साफ था। बानी भोली-भाली और सबके साथ मिलकर रहने वाली लड़की थी। दूसरी ओर परम एक बहुत ही हैंडसम और जवान लड़का था, जिस पर लड़कियां अक्सर फिदा हो जाती थीं, मगर उसे सिर्फ अपनी बानी से ही मोहब्बत थी। एक दिन बानी ने प्यार से परम का हाथ कसकर पकड़कर पूछा, इतनी लड़कियां पसंद करती हैं तुम्हें, कहीं मुझे छोड़ तो ना दोगे? परम मुस्कुराकर बोला, छोड़ दूंगा तुम्हें। बानी घबरा गई और फिर परम बोला, मगर किसी और लड़की के लिए नहीं, पर जब मुझे ऊपर से बुलावा आएगा, वादा करता हूं तुम्हें आखिरी बार देखकर ही मरूंगा। परम हंसने लगा और बानी परम को गुस्सा करते हुए बोली, ये बातें मत किया करो परम, मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। परम ने प्यार से बनी से माफी मांगी और बानी का हाथ चूमा। परम ने अपने माता पिता को बानी के बारे में बताया कि वह बानी से शादी करना चाहता था। परम की माँ खुशी खुशी मान गई, मगर उसके पिता नहीं माने। परम ने अपने पिता को खूब मनाया और आखिरकार परम के पिता को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा। दूसरी ओर बानी ने जब अपने माता पिता से बात की, तो वह बहुत हैरान हुए और खुशी खुशी मान गया। परम के माता पिता जिस दिन रिश्ता लेकर आने वाले थे, उसे एक दिन पहले बानी की बुआ उनके घर आ गई। जिस दिन परम के माता पिता रिश्ता लेकर आए, उसकी बुआ जैसे इतने बड़े घर का रिश्ता देखकर ही गई। बानी की बुआ परम के पिता को कमरे में ले जाकर बोली, इतने बड़े घर का लड़का, क्या पता क्यों हमारी बेटी से रिश्ता कर रहा है? प्यार व्यार छोड़ो, लड़का अच्छा दिखता है, अमीर है, फिर इतने आम से घर में रिश्ता क्यों? लड़के में जरूर कोई तो कमी होगी। बानी के पिता ने इस बात पे गौर किया और रिश्ते के लिए मना कर दिया। परम ने बानी के पिता को बहुत समझाया, मगर वह गुस्से में बोले, बड़े घर के शहजादे हो, फिर इतनी छोटे घर की लड़की से रिश्ता क्यों? क्या गड़बड़ है तुम्हें जो हमें नहीं बता सकते? परम के पिता गुस्से में खड़े होकर बोले, कोई गड़बड़ नहीं है मेरे बच्चे में, बस प्यार था आपकी बेटी से, पर शायद आपको कदर नहीं, कोई बात नहीं। मेरा बच्चा भी मेरे लिए मेरा सब कुछ है। अगर आपको नहीं मंजूर, तो मुझे भी मेरे बच्चे की इज्जत प्यारी है। परम के पिता ने उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ लेकर चले गए। परम की माँ ने प्यार से बानी का सिर सहलाया और बोली, बेटी बहुत प्यारी है आपकी, मगर हमारा परम भी गलत नहीं है। एकलौता बच्चा है हमारा, इसलिए हम उसके बारे में गलत नहीं सुन सकते। बानी की आंखें भर आईं और उसके पिता ने उसे एक कमरे में जाने को कहा। बनी की बुआ खुश हुई और बनी अपने कमरे में बहुत रोई। बानी के ही मोहल्ले में एक और लड़की रहती थी, जिसका नाम वाणी था। वाणी बेहद खूबसूरत लड़की थी और लड़के उस पर मरते थे, मगर वाणी का दिल बानी जितना अच्छा नहीं था। वाणी बचपन से परम को बहुत चाहती थी और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। जब वाणी को बानी और परम के रिश्ते के टूटने का पता, तो वह बहुत खुश हुई। परम घर पर बहुत दुखी हुआ और उसे उसके माता पिता ने बहुत समझाया। वाणी रात का बानी के घर गई
और उसने उसे हौसला दिया। वाणी को बानी को फंसाना अच्छी तरह आता था, क्योंकि बानी बहुत भोली थी और जल्दी किसी की भी बातों में आ जाती थी। बानी को लगा कि उसके और परम का रिश्ता उसकी बुआ की वजह से टूटा था, मगर वाणी ने उसे समझाया कि यह सब परिवारों के अंतर की वजह से हुआ था। बानी वाणी को अपनी अच्छी सहेली मानती थी, इसलिए वह वाणी की बातों में आ गई। वाणी बोली, देखो बानी, जब तक तुम दोनों के परिवारों में अंतर रहेगा, तब तक तुम दोनों का प्यार कभी पूरा नहीं होगा। मेरी बात मानो, अगर परम तुमसे सच्चा प्यार करता है, तो तुम्हारे लिए उसे अपना परिवार छोड़ देना चाहिए। प्यार कुर्बानी तो मांगता ही है। वाणी ने इस बारे में सोचा और उसे वाणी की बात सही लगी। 2 दिन बाद वाणी को देखने के लिए विदेश से एक अमीर परिवार आया। वाणी को परम पर गुस्सा आया कि 2 दिन से वह ना तो उसे मिलने आया और ना उसे फोन किया। विदेश से आदित्य नाम का लड़का और उसका सारा परिवार आया। आदित्य ज्यादा हैंडसम तो नहीं था, मगर वह काफी पढ़ा लिखा था। आदित्य ने बानी से बात की। वैसे तो बानी को आदित्य कुछ खास पसंद नहीं आया था, मगर बानी को परम पर बहुत गुस्सा आया हुआ था। इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। बानी का रिश्ता पक्का हुआ और उसकी शादी की तारीख भी फिक्स हो गई। 2 दिन परम के पिता काफी बीमार रहे, क्योंकि बार बार उनके दिमाग में बानी के पिता के कहे शब्द आ रहे थे। वैसे तो परम के माता पिता बहुत अमीर थे, मगर उनका बच्चा उनका सब कुछ था। इकलौता बच्चा होने की वजह से परम के माता पिता ने उसे कभी कोई मुश्किल नहीं आने दी थी। परम की जिद के चलते उसके पिता इतने छोटे घर की बहू को लाने को भी मान गए थे, मगर बानी के पिता की तरफ से किया गया सलूक उनको बहुत बुरा लगा। परम 2 दिन अपने पिता का ध्यान रखता रहा और उसका ध्यान बानी की तरफ ना गया। 2 दिन बाद परम ने बानी की सहेली को कहकर उसे खेल के मैदान में मिलने को बुलाया, मगर बानी नहीं आई। 3 दिन लगातार हर रात बुलाने और इंतजार के बाद बनी परम से मिलने आई, हाथ में एक डब्बे के साथ पानी। परम के पास आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, तुम मुझे कुछ जरूरी नहीं समझते, इसलिए मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। ये डब्बा लो और हमारे प्यार की हार का जश्न मनाओ। परम हैरान हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। परम गुस्से में बोला, पिछले 3 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुमने मुझे ये दिया मेरे पिता। बानी परम को टोककर सीधी आवाज में बोली, मेरे लिए अपना परिवार छोड़ सकते हो? अगर हाँ, तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, क्योंकि हमारे परिवारों का अंतर हमें कभी मिलने नहीं देगा। परम बानी की बातें सुनकर बहुत हैरान था कि आखिर उसकी बानी को क्या हो गया था। परम थोड़ा सोचकर नरम सी आवाज में बोला, छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए माँ बाप, तो क्या मैं दुनिया भी छोड़ दूंगा, बस तुम मेरी बन जाना। मैं वादा करता हूँ, तुम्हारी शादी से एक रात पहले ट्रेन स्टेशन पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम आ जाना, हम दूसरे शहर जाकर शादी कर लेंगे और फिर 1 से 2 साल बाद यहाँ वापस आकर अपने माँ बाप को सब बता देंगे। बोलो, अब तो मेरी बानी ही बनोगी ना? परम ने प्यार से बानी का चेहरा छुआ और बनी रोते हुए उसके गले लगी। अगले दिन वाणी खुशी खुशी बानी से मिली, मगर बानी की मुस्कान उसे अच्छी न लगी। उसने बानी से इसकी वजह पूछी, तो बानी ने परम से हुई सारी रात की बात उसे बता दी। वाणी को बहुत हैरानी हुई कि परम की मोहब्बत इतनी सच्ची थी कि वह बानी के लिए अपने माँ बाप को तक छोड़ने को तैयार था, जिनके लिए वह उनकी दुनिया था। वाणी को बहुत गुस्सा आया। वाणी ने फिर से बानी को भड़काने की कोशिश की, मगर बानी को अब अपने परम पर पूरा भरोसा था। परम ने सोचा कि शादी से पहले वह बानी को उनके प्यार की निशानी बुनकर देगा। परम ने 4 दिन लगाकर एक रुमाल बुना, बिल्कुल वैसे जैसे उसे बानी ने सिखाया था। बस उस रुमाल में बानी का नाम लिखना बाकी था। वाणी बानी की शादी से 1 दिन पहले परम के घर गई और उसने परम से बात की। वाणी बोली, परम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और वो भी बचपन से। देखो, बानी का रिश्ता वैसे भी कहीं और हो रहा है, उसे छोड़ो, तुम मुझे अपना लो। परम हंसकर बोला, मुझे दुनिया की कोई ताकत मेरी बानी से दूर नहीं कर सकती। मेरी हर सांस पर सिर्फ मेरी बानी का हक है, और यह बात वो जानती है। मेरी बानी कभी मुझे नहीं छोड़ेगी और ना ही मैं उसे कभी छोड़ूंगा। वाणी गुस्से में बोली, मैं तुम्हारे माता पिता को बता दूंगी
कि तुम कल घर छोड़कर बानी से शादी कर लोगे? परम वाणी की आंखों में आंखें डालकर बोला, बता दो, जो बताना है। मैं फिर भी बानी के साथ ही जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं है किसी का। वाणी गुस्से से आग बबूला हो गई। परम उस कमरे से चला गया और उसकी जेब से बानी के लिए बनाया हुआ रुमाल गिर गया। भगवान भी जैसे वाणी के हक में ही था। वाणी ने वह रुमाल पकड़कर अपने पास रख लिया। रात को वाणी वाणी के घर गई। वाणी प्यार भरी आंखों से अपनी मेहंदी का गहरा रंग देखकर मुस्कुरा रही थी, मानो उसे अपने हाथों में अपने परम का चेहरा दिख रहा हो। वाणी वाणी के कमरे में आकर हंसकर बोली, लगता है यह आदित्य के प्यार का गहरा रंग है, क्योंकि परम का दिल तो किसी और के लिए धड़कता है। वाणी गुस्से में उठकर बोली, क्या बकवास कर रही हो वाणी? परम कल भी मेरा था और आगे भी रहेगा। अब अगर मेरे परम के प्यार पे शक किया, तो मैं तुमसे दोस्ती की जगह दुश्मनी निभाऊंगी। वाणी मुस्कुराकर बोली, ठीक है, मत मानो, मैं चलती हूँ। वाणी कमरे से निकलते वक्त जानबूझकर परम का बुना हुआ रुमाल बानी के पास गिरा आई। वाणी ने वह रुमाल देखा और उस रुमाल के नीचे वाले कोने पर लिखा था, वाणी। वाणी को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। वाणी ने उस रुमाल पर वही फूल देखे जो उसने परम को बुनने सिखाए थे। वही महक थी उस रुमाल में जो बानी को सिर्फ अपने परम को गले लगाकर आती थी। बानी का दिल टूट गया और वह जमीन पर गिर गई। बानी सारी रात बहुत रोई। वही इंसान जिसे वह खुद से भी ज्यादा चाहती थी, वही उसे धोखा दे रहा था। बानी को अपने वजूद से नफरत होने लगी और उसने उस रुमाल को दूर फेंक दिया। बानी ने खुद को खत्म करने का फैसला किया, मगर फिर उसे एहसास हुआ कि वह परम से बदला लेगी और उसे जिंदगी भर का गम देगी। सारी रात परम ठंड में अपने सामान के साथ ट्रेन स्टेशन पर खड़ा रहा और बानी का इंतजार करता रहा। बानी सारी रात नहीं आई और अगले दिन बानी की शादी हुई। परम सुबह होते ही बानी के घर की तरफ उसे लेने गया और उसने वहां देखा कि बानी और आदित्य की शादी हो चुकी थी और बानी आदित्य के हाथों में हाथ डालकर मुस्कुरा रही थी। परम की आंखों में आंसू आ गए और उसे बानी के साथ के सारे बचपन के वादे याद आ गए। परम बानी की खुशी देखकर मुस्कुराया, मानो जैसे वह अपना होशो आवाज खो बैठा हो। आंखों में आंसू, चेहरे पे मुस्कान और दिल में बानी की यादें लिए परम वहां से चला गया।